नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। एलजेपी में एक प्लानिंग के तहत 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया और टिकट बेचा गया। ये आरोप लगाया है बिहार एलजेपी तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निरंजन सिंह ने। तो टिकट बेचने का आरोप लगाया गया निरंजन सिंह की तरफ से सौरभ पांडे पर। टिकट बेचने का आरोप लगाया है। निरंजन सिंह का कहना है कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 का षड्यंत्र रचा गया है। ये आरोप चिराग पासवान के निजी सचिव सौरभ पांडे पर लगाया गया है। निरंजन सिंह का कहना है कि चिराग पासवान सिर्फ सौरभ पांडे की बात सुनते हैं और साजिश के तहत रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस को 143 सीटों पर लड़ने वाले फैसले से अलग रखा गया है। शमशेर जंग बहादुर सिंह उनके साथ काम कर चुके हैं, लेकिन मैं आज इनके कार्यकलाप को देख करके जो पिछले 9 दिन से चल रहा है, मैं आज अपना इनके पार्टी से और पद से इस्तीफा देता हूं। इन्होंने षड्यंत्र की तहत, ये सौरभ पांडे जी एक हैं यहाँ पे, उन्होंने षड्यंत्र की तहत बिहार में जंगल राज 2 लाने के लिए ये 143 सीट पे लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर कम सीट पे लड़ते तो आज एनडीए की सरकार बनती, लेकिन ये क्योंकि इनको ज्यादा सीट इसलिए चाहिए क्योंकि कम सीट में कार्यकर्ता को तो मिल जाता, लेकिन ज्यादा सीट इसलिए चाहिए कि इनको टिकट बेचनी थी। और इनको बिहार से मतलब नहीं है कि बिहार जंगल राज 2 में चला जाए या किस में चला जाए। आज अगर इनको लड़ना ही था तो लोकसभा चुनाव में इन्होंने क्यों नहीं 40 सीट। आपने बोला कि टिकट बेचने का आरोप है, क्या इन्होंने पैसा लेकर टिकट बेचा है? ये लगभग सारे टिकट ही पैसे लेकर के बेचे हैं। आज भी जो मैं तो यहाँ पे 7 दिन से लगातार देख रहा हूँ, ये इसी के तहत सिर्फ पैसे के लिए और षड्यंत्र के तहत कि पैसे भी आ जाए और बिहार भाड़ में जाए, बिहार जंगल राज 2 आ जाए या जो आ जाए, इनको इनसे मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो 40 लोकसभा चुनाव भी लड़ते। आज कह रहे हैं, ट्वीट करते हैं कि 3 साल से बिहार में ये है, पलायन है, मजदूर है। और तो 3 साल से था तो पिछले साल इन्होंने क्यों गठबंधन करके और जब इनको अपने जीत रहे थे तो क्यों गठबंधन में आकर के और सरकार मतलब एमपी बने। और उन्हीं लोगों की मदद से हमारे माननीय, जिनका मैं आज भी बहुत सम्मान करता हूं, माननीय रामविलास पासवान जी राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन उनको भी इन्होंने, सौरभ पांडे जी ने और लोगों ने षड्यंत्र की तरह अस्पताल। सौरभ पांडे कौन है? सौरभ पांडे कोई नहीं है, एक समझ ली पार्टी में तो कोई पद नहीं है उनका, लेकिन चिराग जी के असिस्टेंट हैं, लेकिन अभी सर्वे सर्वा बने हुए हैं। निरंजन सिंह को सुन रहे थे आप गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। सौरभ पांडे से जब जवाब मांगने की कोशिश की गई है तो बात करने से इनकार कर दिया है सौरभ पांडे ने। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सौरभ पांडे ने बात करने से इनकार किया। न्यूज 18 से बात करने से सौरभ ने इनकार कर दिया। सौरभ पर टिकट बेचने का आरोप लगा है और ये आरोप लगाया है निरंजन सिंह ने। सौरभ ने आरोप पर जवाब देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में जाहिर है और सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि निरंजन सिंह का साफ साफ ये कहना है कि सौरभ पांडे, जिनकी हर बात चिराग सुनते हैं, वो पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं और ज्यादा सीटों पर लड़ने का फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि ज्यादा पैसे वो ले सके ज्यादा टिकट के एवज में। आप सुन रहे थे निरंजन सिंह को। लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं, यही है सौरभ पांडे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि टिकट बेच रहे हैं पैसे लेकर। दिल्ली से हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिवाकर, आपसे जानना चाहूंगी, एलजेपी के ऊपर एलजेपी के ही एक पूर्व नेता ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। साफ साफ ये कहा है कि पैसे लेकर टिकट बेचे जा रहे हैं। चुनावी समय में जब पार्टियां होती हैं तो इस तरह की जो है प्रतिस्पर्धा है वो लगातार देखी जाती है और सियासी गलियारों से लगातार कई दलों से जुड़े इस तरह के जुड़े हुए आवाज़ सुनाई दे रही है। तो साफ तौर पे एलजेपी की तरफ से भी इस तरह की आवाज़ आई है। इसमें कितनी हकीकत है इस बात को अभी साफ करना होगा और ये पार्टी का ही कोई प्रवक्ता या पार्टी का कोई पदाधिकारी इस बात को साफ करेगा कि क्या कुछ हुआ है। जिस तरीके से एलजेपी लगातार अपने कुछ पैमाने रखे थे और उन्होंने उन पैमानों पर ही सभी उम्मीदवारों को उन्हीं कसौटियों पर ही
कसा और उन्हीं पैमानों पर उन्होंने उनकी योग्यताओं को देखा, उनकी विनेबिलिटी फैक्टर को देखा। अगर कोई भी उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार जो प्रतिस्पर्धा में है और संभावित है, अगर उसकी योग्यता मैच करती है उन पैमानों को, उन पैरामीटर्स पर, वो कसौटियों पर खरा उतरता है, तो जाहिर तौर पे वो उसे कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। अगर कोई भी दावा करता है तो अब हकीकत देखनी होगी कि पार्टी ने किन पैरामीटर्स पे उसको आका, उसका आकलन किया। और इस तरह की बातें जब चुनाव में आप देखते हैं कि सियासी गलियारों में लगातार सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि अगर उसको टिकट से वंचित किया जाता है तो इस तरह की बातें आती है कि उसने इतने पैसे में दूसरे प्रत्याशी ने उस टिकट को खरीद लिया। तो जाहिर तौर पे पार्टी अपना स्टैंड साफ करती है कि पार्टी ने जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि अभी लगातार कई पार्टियों के दफ्तर के बाहर आप देखें बड़ा सवाल तो लगातार यही है दिवाकर, बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब सौरभ पांडे से बातचीत करने की कोशिश न्यूज 18 ने की है तो आपने सफाई क्यों नहीं दी? अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो सफाई देनी चाहिए आपको मीडिया के सामने। जी बिल्कुल, अगर आप जो राजनीतिक फैसले होते हैं और पार्टियों में जब संभावित उम्मीदवार का पैनल होता है, वो ये जानता है कि राजनीतिक फैसले कौन ले रहा है पार्टी में और किसकी प्रमुख भूमिका है, तो अगर उसके तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है तो वो एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते जाता है और उन आरोपों को अगर आप खंडन करते हैं, आप खारिज करते हैं, तो साफ हो जाता है कि पार्टी किन पैरामीटर्स पे उसको दरकिनार किया है, उसकी उम्मीदवारी को खारिज किया है। तो इस बात को कहीं ना कहीं साफ करने की जरूरत होती है। और सौरभ पांडे की बात करें तो सौरभ पांडे जो उनकी अहमियत है एलजेपी में, ये जगजाहिर है। जो राजनीतिक सहयोगी के तौर पे उनका कामकाज है चिराग पासवान के साथ, वो जगजाहिर है। वो सार्वजनिक तौर पे सभी बैठकों में हिस्सा लेते हैं। जो गठबंधन की भी अभी तक जो बातचीत चल रही थी, हर जगह उनकी मौजूदगी रहती है। तो ये जाहिर तौर पे जो राजनीतिक फैसलों के कोर में है, कोर टीम में है, तो उस पर ये एलिगेशन लगेंगे और एलिगेशन लगेंगे तो हकीकत क्या है, पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ है, इस बात को लेकर पार्टी का कोई ना कोई नेता आकर उस पर सफाई देता है। अगर आप सफाई नहीं देते हैं तो कई और सवाल खड़े होते हैं। निरंजन दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। आपसे ही जानना चाहूंगी निरंजन, सौरभ पांडे के ऊपर गंभीर आरोप लगा है। वो सौरभ पांडे जिनकी हर बात चिराग पासवान सुनते हैं, सौरभ पांडे से जब न्यूज 18 बातचीत करने की कोशिश करता है तो वो बात ही नहीं करते हैं। आखिर क्यों? दिवाकर आपके पास आऊंगी, कुछ तकनीकी खामी आ रही है। जैसा कि आपने बताया कि क्लैरिटी देने में आखिर क्या जाता है, अगर एलजेपी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो उस चीज को क्लैरिफाई करना चाहिए। लेकिन जरा सा बैकग्राउंड समझना चाहूंगी सौरभ पांडे का, जिनके ऊपर निरंजन सिंह ने गंभीर आरोप लगाया है। वो ये कहते हैं, उनकी दरअसल बात अगर गौर करें हम, कि कुछ नहीं है सौरभ पांडे पार्टी के भीतर, लेकिन वो सारे फैसले लेने में सारे फैसले लेता है और उसकी बात चिराग पासवान मानते हैं। तो आखिर क्या पोस्ट है पार्टी के भीतर, आखिर वो कैसे सारी चीजें डील कर रहे हैं, कैसे सारे फैसले सीटों को लेकर ले रहे हैं? ऐसे में नाराजगी तो स्वाभाविक है पार्टी के भीतर। देखिए, एक बात है इसमें कि सौरभ पांडे की एक पोजीशन है जो मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है, विजन डॉक्यूमेंट जो एलजेपी तैयार कर रही है उसके मेंबर हैं, और सौरभ पांडे ही मैनिफेस्टो को तैयार करने में लगे हुए हैं। तो सौरभ पांडे पार्टी के ऑफिस बियरर हैं और राजनीतिक सहयोगी हैं चिराग पासवान के। जो फैसले होते हैं वो सारे फैसलों में उनकी मौजूदगी होती है। पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है या जो बिहार इकाई का जो प्रादेशिक संगठन है, उन सारे फैसलों में सौरभ पांडे की सलाह ली जाती है। उनका लंबा एसोसिएशन है चिराग पासवान के साथ। तो जब वो फैसले लेते हैं और सारे कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हैं, सारे पदाधिकारियों से मुखातिब होते हैं और सारे फैसलों में होते हैं, तो जाहिर तौर पे उन पे ये सवाल खड़ा होता है। और जो सवाल करते हैं, जो आरोप लगाते हैं, तो ये उनको जवाब देने की बात होती है कि पार्टी का कोई पदाधिकारी आए और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका खंडन करे या क्या कुछ हकीकत है उसके बारे में तफसील से बताए। तो सौरभ पांडे का जिस तरीके से पृष्ठभूमि है, सौरभ पांडे को आपने हमारे जो लगातार दिल्ली में सहयोगी हैं निरंजन या अमितेश
वो लगातार जो खबरें भेजते हैं, जो विजुअल भेजते हैं, आप देख सकती हैं कि उनमें हर बैठकों में सौरभ पांडे की मौजूदगी होती है। तो सौरभ पांडे, इस बात से खारिज नहीं किया जा सकता कि सौरभ पांडे राजनीतिक फैसलों में उनका योगदान नहीं होता, उनकी भूमिका नहीं होती। वो एलजेपी से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं और सभी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो संभावित उम्मीदवार हो, उम्मीदवारों का पैनल हो, डे टू डे उनसे बातचीत करना सौरभ पांडे की जिम्मेदारी होती है। फिर चिराग पासवान बैठकें लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी भूमिका होती है। और जब ऐसे में कोई आरोप लगते हैं, बिल्कुल दिवाकर आपके पास लौटती हूँ, जेडीयू की तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है, जरा वो सुन लेते हैं। जिन्होंने पहले तो इस्तीफा दिया अपने पार्टी से, पद से, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि चिराग जो है वो जंगल राज पार्ट 2 का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। किसकी बात आप कर रहे हैं? किनकी बात कर रहे हैं आप? नहीं समझ में आया मेरे। किनकी बात कर रहे हैं? चिराग पासवान कौन है? कोई है क्या? तेजस्वी यादव की बी टीम, सी टीम सब काम कर रही है। सब काम हिसाब किताब लेके छोड़ने चलते रहेंगे। जंगल राज पार्ट 2, पार्ट 3 लाने वाले लोग सपने देखते रहें। और ऐसे ऐसे लोग पे कमेंट करना, एक तेजस्वी काफी है। एक तेजस्वी पे बोलिए, देखिए सब उसमें आ जाते हैं। बाकी लोग की कौन चिंता करता है? छोड़िए, चुनाव है, 10 तारीख को सब निपट जाएंगे। तो अजय आलोक खासे नाराज नजर आ रहे हैं। जाहिर है जिस तरह से चिराग पासवान के पहले से बयान रहे थे, जेडीयू पर हमलावर रहे और अब इस तरह की बातें सामने आ रही है तो खुलकर अजय आलोक हमला बोलते हुए और ये कहते हुए कि हम नहीं पहचानते। निरंजन सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी। निरंजन, हमने साफ साफ ये देखा कि किस तरह से निरंजन सिंह जो एलजेपी के नेता हैं वो हमला बोल रहे हैं, साफ साफ ये कह रहे हैं कि एनडीए में नहीं रहने का मकसद सिर्फ यही था कि वहां पर कम सीटें मिल रही थी और अब जब ये 143 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो पर सीट के हिसाब से इनको पैसे मिलने जा रहे हैं। और इस पर जब न्यूज़ 18 सवाल करता है तो सौरभ पांडे जिनके ऊपर आरोप लगा है वो जवाब देने से साफ इनकार कर देते हैं। देखिए, जिस तरह से जो निरंजन सिंह हैं, लोजपा तकनीकी सेल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि टिकट बेचने का जिस तरह से आरोप लगाया, कहीं न कहीं लगातार पिछले 5 सालों से ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और उनकी आशा और आकांक्षा थी कि मुझे भी टिकट मिले और मैं भी चुनाव लड़ूं। लेकिन एक वक्त पर जिस तरह से लगातार पिछले 5 दिनों से 12 जनपद यानी जो लोजपा का केंद्रीय कार्यालय है, लगातार चक्कर लगा रहे थे और उन्हें आश्वासन कल तक दिया गया था, कल शाम तक उनको दिया गया था कि आपको जमालपुर विधानसभा से टिकट दिया जाएगा। लेकिन एन वक्त पर किसी दूसरे प्रत्याशी को पैराशूट से उतारकर और उनके जगह पर टिकट दिया गया। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया उन्होंने निरंजन सिंह ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई ऐसे जगह हैं जो प्रत्याशियों को विधानसभा में सीधा पैराशूट से उतार करके उनको जमीन पर लाया गया है। यानी जो पिछले लगातार 5 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जमीन से जुड़े हुए थे, पार्टी के कई गतिविधियों। आपके पास लौटती हूँ। एलजेपी के नेताओं ने अपना फोन बंद कर लिया। देखिए, न्यूज़ 18 ने जब ये खबर चलाई है तो एलजेपी के नेताओं ने अपना फोन बंद कर दिया है। न्यूज़ 18 ने जब यह खबर दिखाई है तो कोई भी नेता प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। सौरभ पांडे पर टिकट बेचने का आरोप लगा है, गंभीर आरोप पार्टी के ही एक नेता निरंजन सिंह ने लगाया है, लेकिन कोई भी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं। चिराग पासवान के निजी सचिव हैं सौरभ पांडे, जिनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा है कि सभी सीटों पर लगभग पैसे लेकर वो टिकट बांट रहे हैं। लेकिन देखिए, फोन बंद करने का मतलब आखिर क्या है? एलजेपी के सभी नेताओं के फोन बंद हैं। न्यूज़ 18 ने जब बात करने की कोशिश की है, किसी नेता का फोन नहीं लग रहा है। जवाब देने से आखिर क्यों बच रहे हैं एलजेपी के नेता? अगर इस तरह का गंभीर आरोप लग रहा है तो आखिर उन्हें क्लैरिफिकेशन जरूर देना चाहिए। निरंजन, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि नाराजगी होती है। हमने देखा है कि तमाम पार्टी दफ्तरों पर, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर आरजेडी या फिर कांग्रेस पार्टी हो, ऑफिस के बाहर आते हैं कार्यकर्ता, कोई और चाहते किसी और नेता को टिकट मिले, उनको नहीं मिलता तो उनके कार्यकर्ता भी आते हैं विरोध करने के लिए। यहां पर निरंजन सिंह ने जो गंभीर आरोप लगाया है, उसके बाद क्या एलजेपी को सफाई देना नहीं बनता है? क्या सवाल का जवाब देना नहीं बनता है? ऐसे में लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ घालमेल है? निरंजन, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से लोजपा के जो नेता हैं
लोजपा के नेता हैं उनको साफ तौर पर इस मामले का खंडन करना चाहिए। जिस तरह से बिहार लोजपा प्रकोष्ठ के तकनीकी सेल के अध्यक्ष निरंजन सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं और लोजपा के नेताओं को इस मामले पर खुल करके खंडन करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेज का जो नामांकन की प्रक्रिया उसका लास्ट अंतिम तिथि कल है। उसको लेकर के जिस तरह से आज शाम करीब 5 बजे इस तरह के आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई कारण तो जरूर है। जिस तरह से उनके टिकट काटा गया है उसको लेकर के उनकी नाराजगी थी। और रह गई बात कि लोजपा नेताओं ने इस पर कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी जो दिल्ली प्रदेश में न्यूज़ 18 से देखते हैं, हमारे सहयोगी अमितेश ने भी लगातार फ़ोन कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नेता ने संपर्क नहीं किया, ना ही फ़ोन। सारे सही कहा आपने कि स्विच ऑफ है, कोई खंडन करने के लिए तैयार भी नहीं है। किसी का फ़ोन ऑन भी जा रहा है लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस कहीं ना कहीं जरूर इस तरह का आरोप को जो खंडन है जो निरंजन सिंह ने लगाया है, इस पर खुल करके साफ बात करनी चाहिए कि मामले आखिर क्या है। बिल्कुल, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो सवाल उठना तो लाजमी है। हमारे साथ दिवाकर भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, दरअसल अगर पिछले कुछ वक्त पहले तक चिराग पासवान के हम बयान देखें, यानी कल तक भी रोज रोज नीतीश कुमार पर वो हमलावर रहे हैं, काम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हम उजागर करेंगे अगर हमारी सरकार बन जाती है। तो ऐसे में और ज्यादा सवाल उठता है कि भाई चुनाव से पहले ही आपकी यह स्थिति हो रही है, इतने गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। जी बिल्कुल, अब जब आप लगातार हमलावर होते हैं और आप कई सवाल खड़े करते हैं तो आप पर भी कई सवाल खड़े होंगे जिसका आपको जवाब देना होता है। और सार्वजनिक जीवन में आप हैं तो आपको कई तरह के आरोप लगते हैं, कई तरह के हमले होते हैं, तो आपको अपनी स्थिति साफ करनी होती है। और जब चुनावी गतिविधियां चल रही हो और सियासी गठजोड़ चल रहे हों, सियासी गलियारों में तमाम तरह की बातें चल रही हो, तो उस पर लगातार जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं अपना रुख साफ करते हैं और यही पोजीशन होती है सार्वजनिक तौर पे जो भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगते हैं, जो हमले लगते हैं, उस पर पार्टी का कोई पदाधिकारी आकर अपनी स्थिति साफ करता है। आप तमाम देख रही हैं कि जो भी एलजेपी के तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं नीतीश कुमार पर, और जो एसोसिएशन बताया जा रहा था पिछले दिनों, जो कंफ्यूजन की स्थिति थी, तो बीजेपी ने और जेडीयू ने किस तरीके से अपने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी स्थिति साफ की। तो अब जब एलजेपी पर आरोप लग रहे हैं, एलजेपी ने जो तमाम तरह के पैरामीटर्स बनाए हैं कि हम इस बार दागियों को टिकट नहीं देंगे, हम जो कार्यकर्ता हैं जो पूरे 24/7 काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, सालों भर मेहनत करते हैं, हम उनको मौका देंगे। साफ और स्वच्छ छवि के निश्चित रूप से जब आप ये कहते हैं कि हम किसी की मेहनत को नवाजेंगे, उसके बदले इनाम मिलेगा और उसकी बाद खाली हाथ लौटा देते हैं तो नाराजगी होती है, लेकिन नाराजगी के बाद क्लैरिफिकेशन बनता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि निरंजन सिंह के आरोप पर एलजेपी की तरफ से अब सफाई आई है। जब न्यूज़ 18 पर यह खबर चली है, पार्टी के महासचिव शहनवाज कैफी ने कहा कि निरंजन सिंह को पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। पार्टी ने उन्हें जो पद दिया था उस पर भी वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे और टिकट नहीं दिए जाने पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। लोजपा के तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निरंजन सिंह ने जो आरोप लगाया है उस पर शहनवाज कैफी जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं लोजपा के, उनसे हम बात करते हैं। जो आरोप लगाया गया है काफी गंभीर है और निरंजन जी का वो हमने अभी वो जो मोबाइल पर वाइट वगैरह आती है देखा है। और ईमानदारी से मैं बता दूं आपको कि निरंजन जी को न तो हम लोगों ने कभी गंभीरता से लिया और न उन्होंने कभी पार्टी के संगठन को गंभीरता से देखा। हमको लगता है कि उनको समय काटने के लिए तो वो यहाँ आते थे, समय अपना काट के जाते थे। तकनीकी प्रकोष्ठ की शायद तो अध्यक्ष बनाया हुआ था उनको तकनीकी प्रकोष्ठ। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि उनको तकनीकी प्रकोष्ठ का तकनीक भी नहीं जानकारी है। तो कैसे अध्यक्ष आपने? हम बता रहे हैं, उनका वो डिग्री विग्री देखा हम लोग और एक कुछ नहीं कर सके वो पूरे अपने जितने काल में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और उनका जितना आरोप है वो निराधार है। अब आप बताइए कि जिस तरीके से बिहार में आज चुनावी मतलब आज एक दिन और बचा है पहले चरण में, और जिस तरीके से बिहार में एक लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति एक आकर्षण, और इस तरीके से आप देख रहे हैं आप ही के चैनल से कई न्यूज़ सब आ रही है कि लोजपा बाग बाग और ये सारी बातें, तो कहीं ना कहीं आदरणीय चिराग पासवान की जो सोच है उस सोच पर लोग चिराग जी के साथ आ रहे हैं।
आपने एलजेपी की तरफ से बयान अब आया है इस पूरे मामले को लेकर, जब न्यूज 18 ने खबर दिखाई है। आरोप दरअसल लगाया गया पार्टी के ही एक नेता निरंजन सिंह की तरफ से कि सौरभ पांडे ले रहे थे, पैसे लेने का आरोप लगाया है। और संजय सराफ एलजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे आखिर इस तरह के गंभीर आरोप क्यों लगे। संजय जी, आप ही जरा बताएं, न्यूज 18 के जरिए गंभीर आरोप लगाया गया आप ही के नेता की तरफ से, क्या हो रहा है ये? देखिए, ऐसी मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है आप लोग कैसी न्यूज़ें चलाते हैं। आपको पता है इलेक्शन के टाइम में बहुत ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनको मैंडेट नहीं संजय जी, न्यूज हमने क्यों चलाई ये भी तो बात है। अगर नहीं, इस हम तरह तो कह रहे हैं ना, कम से कम देखिए दोनों साइड से आपने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी। कोई नहीं, आप हमारे इस पर सवाल नहीं उठा सकते कि किस तरह की न्यूज चलाते हैं। अगर कोई गंभीर आरोप लगा रहा है तो वो तो हम चलाएंगे ना। बट गंभीर आरोप के पीछे आपको प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी। तो प्रतिक्रिया के लिए हमने फोन किया सर, सबके फोन नंबर बंद आ रहे हैं। देखिए, इनका नहीं, किसी का फोन नंबर बंद नहीं आ रहा है। मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ पार्टी के, यहाँ पर ही हूँ, 12 जनपद में बैठा हूँ। ऐसा कोई हमने सभी को फोन ट्राई किया, न्यूज 18 की तरफ से सभी को फोन किया गया, लेकिन सभी के नंबर बंद आ रहे थे। नहीं, मेरी खुद दिवाकर से बात हो गई है। मैंने उनसे बोला है कि आप क्यों कह रहे हैं कि फोन क्यों ऐसे बंद रखा है। हमने किसी ने फोन बंद नहीं रखा है कहीं पर भी। देखिए, चिराग पासवान जी को भी हमने ट्राई किया, उनका भी नंबर नहीं लग रहा था सर। देखिए मैडम, देखिए चिराग पासवान जी इन सब चीजों में प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हम लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हम लोगों का काम है, पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है वो इन सब चीजों पर बात करेंगे। जो आपने बात देखिए संजय जी ठीक बात है कि आप अपना क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की बात नहीं कह सकते हैं कि आप लोग किस तरह की खबर चलाते हैं। ठीक है, हम झूठ नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमने सभी को फोन ट्राई किया। अब वजह क्या रही, आपके फोन नहीं लगे और जिनके फोन लगे उन्होंने फोन नहीं उठाया, तभी हम कह रहे हैं। ठीक है मैम, अब सुनिए, पार्टी का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। हर एक जगह में पैनल बना हुआ है, हर जगह में, हर कंस्टिट्यूएंसी में, हमारे 143 कंस्टिट्यूएंसीज में हर जगह 4-4, 5-5 कैंडिडेट है मैम। एक कैंडिडेट को जिसको मैंडेट मिलता है उसके साथ में बाकी 3 कैंडिडेट उसको सपोर्ट करते हैं। हाँ। अगर इस कैंडिडेट को मैंडेट नहीं मिला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी कोई और काम, जब पार्टी ने इतना बोल्ड स्टैंड ले लिया है, बिहारी फर्स्ट मूवमेंट को लेकर चल रही है, जो चिराग जी का विजन डॉक्यूमेंट है, उस विजन तो ज्यादा सवाल उठते हैं ना, तब तो ज्यादा सवाल उठते हैं, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब आप इस तरह की बात करते हैं, तो है ना। अगर ऐसी चीजों में कहीं पर कोई सीरियसनेस हो तो तब सवाल उठना चाहिए। हम लोग तो सवाल, आपका हक बनता है, बीइंग एन जर्नलिस्ट यू कैन, बट द बेस्ट पार्ट इज कि आप लोगों ने कम से कम प्रतिक्रिया प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए। हमने लिया, आप ये नहीं कह सकते एक साथ सभी के फोन नंबर बंद थे, ऐसा कैसे हो सकता है। आप चाहें तो आप खुद ट्राई कर लें अपने नेताओं के नंबर। आप पता नहीं मुझे कैसे, शायद आपने खुद कॉल किया होगा तो नंबर लग गया, लेकिन नंबर नहीं लग रहे थे आप सभी के। आप अपने सीनियर जर्नलिस्ट दिवाकर जी से बात करिए। जब आपके यहाँ पर आ रहा था कि बात नहीं कर रहे हैं तो मैंने दिवाकर जी से बात की, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऐसी चीजें अच्छा नहीं लगता है जब पार्टी एक विजन लेकर, जब चिराग जी ने एक विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सामने आए हैं पार्टी की तरफ से, पूरा हम लोग ग्राउंड जीरो पर हम हर एक कार्यकर्ता को मौका दे रहे हैं। जो कार्यकर्ता 10 साल, 15 साल, 20 साल से जिसको मैंडेट नहीं मिल रहा है, वो चिराग जी आज उस कार्यकर्ता को सामने लाकर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन निरंजन सिंह आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नाकाबिल है, उन्हें हम कोई कंसिडरेशन ही नहीं हो सकता था, है ना। किसका नहीं तो आपने कोई उम्मीद उनको नहीं दी थी निरंजन सिंह को? नहीं, उम्मीद की बात नहीं है। जब पैनल में बात होती है तो उनके साथ भी प्रॉपर तरीके से, खुले दिल से, खुले दिमाग से पार्टी हर एक से बात करती है, हर एक कार्यकर्ता से जो लड़ना चाहता है हर एक से बात करती है प्रॉपरली, उसके साथ बैठ के कि आज अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिलेगा, सब मिल बांट कर मेहनत ग्राउंड जीरो पर करेंगे। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये सब, इन सब चीजों पे उंगली उठाने का ठीक है, बट ये ठीक, संजय जी ठीक है, संजय जी ठीक है, लेकिन देखिए जैसे ही ये बाइट सामने आई थी आपको फिर तुरंत आना चाहिए था कि हम सफाई देते हैं। उसके बाद अगर आप सबके नंबर ऑफ रहेंगे तो कोई क्या समझेगा, आप खुद बताइए। मैंने आपके दिवाकर जी से बात की, उनको बोला कि आप हमसे भी प्रतिक्रिया लीजिए लोजपा। अब आपके पास कोई नेता आके बोलता है कि भाई कौन है ये, उस नेता दिवाकर जी से हो सकता है। संजय जी जरा सुनिए ना मेरी बात, एक मिनट के लिए। बोल रहा है
संजय जी, कौन किसकी बात एक मिनट के लिए संजय जी सुनिए, सुनिए आप नीतीश कुमार जी को बोले। संजय जी सुनिए, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। आपने हो सकता है अपने पर्सनल नंबर से दिवाकर जी को फोन किया होगा, लेकिन जो नंबर जारी किए गए हैं आपकी पार्टी की तरफ से, उन नंबरों पर किसी भी नंबर पर फोन नहीं लगा। एक साथ सारे लोग स्विच ऑफ करके बैठ गए। मैडम यही नंबर जारी किया है जिस पर आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, यही नंबर जारी किया है। नहीं, यही नंबर जारी किया है जिस पर आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। आपने जेडीयू के प्रवक्ता को लाया, वो कह रहा है नहीं, देखिए अच्छा सुनिए क्या पूछ ले कि चिराग पासवान नहीं सुनिए ना संजय जी मतलब ये प्रिंस राज, चिराग पासवान, सौरभ पांडे, चलिए आप कहते हैं कि चिराग पासवान बहुत बिजी रहते हैं, हम एक पल को मान लेते हैं। क्या सौरभ पांडे जवाब नहीं दे सकते थे? सौरभ पांडे फोन नहीं उठा सकते थे? सौरभ पांडे पर तो गंभीर आरोप लगाया ना। हम लोग बात करेंगे ना सौरभ जी के बारे में, चिराग जी के पार्टी के बारे में। हम लोग किस लिए? चलिए चलिए संजय जी देखिए, अब आप सारी चीजें हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अब कम से कम क्लैरिफाई किया। अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत देर पहले ये बयान आ गया था। चलिए अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी है।